फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। ये हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गुणनखंड, अब सबसे पहली बात आती है द्विघात समीकरण। आपने अगर जैसे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो फिर आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, और इन समीकरण अगर जो ना दिए हों तो सवाल को पढ़ के कैसे समीकरण बनाए जाते हैं। अगर जो आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को वॉच कीजिए पहले, ठीक है। छोटा सा वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम इसके आगे आने वाली वीडियोस को देख सकें, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो पे अपलोड होने वाली सभी वीडियोस मिलती रहे, चैनल पे अपलोड होने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बस आइए सीखते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो सबसे पहली बात कि गुणनखंड होते क्या है। अब क्योंकि आप हाई स्कूल में तो इतना मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको गुणनखंड पता होंगे। नहीं पता है तो सिंपल अगर जो मैं आपको समझाऊँ तो जैसे 15 है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 और 5, ठीक है, 15 और 1। तो इस संख्या को जितनी पूर्ण संख्याओं में हम तोड़ सकते हैं उसको कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर या जिन दो खंडों को गुणा करने पर पहली संख्या प्राप्त हो जाए वो उसका गुणनखंड होता है। ऐसे ही एक अगर जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है। अगर इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख दें, और इन दोनों को गुणा करने पर यदि ये समीकरण प्राप्त हो जाए तो ये दोनों इस समीकरण के गुणनखंड कहलाएंगे। मोटी मोटी बात इतनी सी है बस, ठीक है। तो इस समीकरण को दो भागों में हम तोड़ दें, उन दोनों को गुणा करने पर पहली समीकरण प्राप्त हो जाए या द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाए, वो उसके गुणनखंड होंगे। बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप सभी ने स्कीम देख ली होगी, तो रिवीजन करते रहिएगा, और जिन्हों को अभी भी डाउट है तो वो वीडियो रेगुलर देखते रहे। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी बुक का रिवीजन एग्ज़ाम से पहले करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न कुछ ये है, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण के मूल ज्ञात करने पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप इसको समझ पाए कि प्रश्न होगा कि द्विघात समीकरण, मान लेते हैं द्विघात समीकरण दिया है 6x² - x - 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि में क्या करना है, हमको इस पूरे समीकरण के दो खंड करने हैं बस, ठीक है। कैसे करते हैं, तो व्यापक समीकरण आपको पता है ये होता है, ठीक, इस रूप में व्यापक समीकरण होता है। तो हमको करना क्या होता है गुणनखंड विधि में, ये पहले समझ लीजिए। इसमें हमको करना है इसको और इसको गुणा करना है। ये है क्या, ये है x² का गुणांक, और यहाँ पे जो भी अचर पद होगा इन दोनों का गुणा करना है, और जो संख्या प्राप्त होगी इस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि जो इसमें से जो इसको तोड़ने पे जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनको जोड़ें। तो हमको ये जो गुणनखंड है इसका x के साथ में जो गुणांक है b, जोड़ने या घटाने पर ये b प्राप्त हो, ठीक है। मोटी मोटी बात इतनी सी है। अब तुलना करें, अगर जो हम इस समीकरण की इससे ax² + bx
प्लस सी। अगर जो ये पहला समीकरण आप समझ गए, समझ लीजिए सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। इसकी अगर जो तुलना करें तो ए कितना है यहाँ पे 6 है, बी की जगह पे क्या है -1 है, और सी की जगह पे क्या है -2 है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी होती, कभी कभी संख्या दी है, जैसे कि इस समय दी है 6, नहीं दी होती तो 1 मानते। तो अभी हमको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, और ये हमेशा करना होता है। तो 6 और 2, 6 दूनी 12, कितनी संख्या आई 12 आई। इस संख्या को हमको प्लस या माइनस नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि ये संख्या 12 है। ठीक, अब इस 12 के हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि -1 मिल जाए हमको। क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। तो इसके गुणनखंड आप अगर जो लिखेंगे तो सबसे पहले 12 गुणे 1, 6 गुणे 2, 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4, ये इस 12 के गुणनखंड होंगे। अब इसमें से हम देखते हैं 12 से 1 जोड़े या घटाएं 1 नहीं प्राप्त होगा, 6 से 2 जोड़े या घटाएं नहीं प्राप्त होगा। इसमें अगर जो हम 3 से 4 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। बस यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, 3 और 4। कैसे लिखना है इसको देखिए, कैसे लिखना है इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है 6x² माइनस लिखा रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 4 3 12, तो 4 - 3। ठीक है, बाहर x है -2 है बराबर 0 है। इसको x को अंदर गुणा कर देंगे, 6² 4x और ये माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आयो। यहाँ से हमको ये गुणनखंड मिला। अगर जो यहाँ पे 4 लाना होता तो ये गुणनखंड ले लेते, अगर जो 11 लाना होता तो ये गुणनखंड ले लेते। संख्या एक ही है, देख रहे हैं। इतनी यहाँ पे कठिनाई वाली बात है जो कि आपके लिए फूलों की बात है, अगर आप ये चीज़ समझ गए। कुछ नहीं करना है, अब इसमें से हमको कॉमन लेना है और हल कर लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो यहाँ से 2 ही कॉमन ले ले। तो यहाँ से x भी इसमें है, x भी है, तो x भी बाहर ले लिया। तो अगर जो हम 6x² को 2 से भाग करें x से, तो इस x से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे बचे क्या, अगर जो हम इसको ऐसे लिख दें और नीचे लिख दें 2x, इस x से x कट गया, 2 3 6, कितना बचा 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। फिर दूसरे स्टेप में 4x है बटे में 2x हमने बाहर लिया है, x से x कट गया, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे -2। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी कि जो ये ब्रैकेट मिल जाए वही ब्रैकेट यहाँ पे हमको लाना है। इस बात को ध्यान में रखना है, चाहो तो इसको रटा हुआ मान लो। क्यों लाना है, क्योंकि दोनों में इसको हमको कॉमन लेना है, क्योंकि गुणनखंड करना है। इसको हमको लाना था, यहाँ पे देखो यही चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमको +1 लिख लेना है। क्यों +1, -1 क्यों नहीं। अगर जो यहाँ पे हम -1 लेते हैं तो ये माइनस का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्लस का है, और हमको चाहिए क्या है, प्लस का चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम +1 ले लेंगे गुणनखंड में। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 2 या 3x - 2 कॉमन कहें। यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1 बराबर 0। यही इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अगर जो कहा जाता है मूल ज्ञात करो, तो गुणनखंड विधि से मूल भी ज्ञात कर लेते। तो हम यहाँ पे लिखते यदि 3x - 2 बराबर 0 है, तो x बराबर 2 आ जाता, यहाँ से x बराबर 2/3। एक तो ये मूल हो जाता, दूसरा यदि 2x + 1 बराबर 0 हो, तो यहाँ से 2x बराबर -1, x बराबर -1/2 आ जाता। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसको अलग अलग 0 क्यों लिखा। क्योंकि देखो भैया, अगर कोई भी संख्या दी हो तो उन दोनों का गुणन 0 कब होगा, जब वो संख्या ऑलरेडी 0 हो। क्योंकि अगर जो 1 की गुणा 0 से करें तभी भी 0 आएगा, तो इन दोनों में से ये भी 0 हो सकती है और ये भी 0। इसीलिए इसको रखा है कि अगर जो इधर 0 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से दोनों क्या है 0 ही है, तो 0 के बराबर हमने रखा, x के मान प्राप्त कर लिए।
तो अगर जब मूल पूछता तो ये मूल हो गया, हालांकि गुणनखंड पूछा है तो बस यहाँ तक करना है आपको इस सवाल को। ये प्रश्न अगर जो आपको समझ में आ गया तो बोल दो राधे राधे, और ये हो गया फिनिश। अगले सवाल पे चलते हैं। अभी देखो आपको बिल्कुल फील आएगा प्रश्न करने में, मज़ा ही आ जाएगा, कतई कहोगे क्या गुरुजी समा बांध दिए कतई। चलो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जहाँ पे आपको मौज आ जाएगी कतई। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। प्रश्न 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं इसके। समीकरण लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे हल। दिया है समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। हमने क्या बताया? इन दोनों का गुणा 6। अब इस 6 के ऐसे गुणनखंड कि 2√6 आ जाए। कहानी रूट पे फंस जाती है भैया जी। अगर जो ये बात आपको कंफ्यूज कर जाए कि बिल्कुल, अगर जो सही से नहीं सुनेंगे, एकदम ध्यान से बिल्कुल। √6, आपको एक बात पता होगी कि अगर √6 की गुणा √6 से करी जाए तो उत्तर क्या आता है? 6। उत्तर 6 आता है। अब यहाँ पे 6 आता है अगर जो √6 की गुणा √6 से करी जाए, और हमको चाहिए क्या? यही चाहिए 2√6। तो अगर हमको 6 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 का गुणा क्या है? 6 है, इसी के गुणनखंड करें कि 2√6 आ जाए। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? √6, और इन दोनों को जोड़ दें तो बात बन जाएगी, 2√6 आ जाएगा। बस ये बात इतनी आसान थी, आपको तो कतई समझ में आ ही गई होगी। नहीं आई है तो ध्यान से फिर से सुन लो कि अगर √6 और √6 की गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है? 6। क्यों आता है? क्योंकि 1/2 होती है √6 का मतलब। घात कितनी होती है? 1/2, और 1/2 को 2 बार जोड़ें तो आधा आधा क्या हो जाता है? 1। समझे? आप तो रामानुजम के शिष्य हैं, आपको तो सभी आता होगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x²। यहाँ पे इसके गुणनखंड करें हमने क्या? √6 प्लस √6, दोनों को जोड़ें तो 2√6 आ जाएगा। बाहर x लिख लेते हैं, प्लस का 2 बराबर 0, क्योंकि तोड़ना तो हमको इसी को है, तो तोड़ दिया हमने। स्क्वायर लिखा, इसको ओपन कर दिया, प्लस का 2 लिखा, बराबर में 0 लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, x कॉमन है, x बाहर लिख लेते हैं। 3x माइनस √6 यहाँ पे बच गया। ये तो कहानी खराब कर दी इसने। अगर जो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, खाली x, तो 3x और √6 बच गया है। वाह, ये तो बिगड़ गई कहानी। √6 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बड़ी कठिन हो गई कहानी। 3x² लिखेंगे, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, √2 √3x, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, √2 √3x। इस √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 बराबर 0। इस 3 को भी क्या लिख सकते हैं? √3, क्योंकि अभी हमने बताया रूट का गुणा वही संख्या हो जाती है। अब कॉमन देखिए, तो यहाँ से √3x कॉमन है, √3x कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा और x भी तो बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस का √2 बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। √2 अगर जो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये वाली संख्या काहे की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे प्लस की हो जाएगी, √3x, और यहाँ पे ये माइनस का √2 बराबर 0। ये बात अगर जो आपको समझ में आ गई तो कमेंट करिए कि हाँ सर आ गई। नहीं आई है तो देखिए हमने क्या किया कि देखा कि यहाँ से अगर जो हम 3 कॉमन लेते हैं तो कहानी फंस जाएगी, क्योंकि फिर कॉमन यहाँ मिलेगा नहीं। तो हमने इस 3 को भी अंडर रूट में लिख दिया, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 3। इस 6 को भी हमने तोड़ के लिख दिया, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा √6, इसका भी गुणा क्या हो जाएगा √6। इस 2 को भी हमने अंडर रूट में लिख दिया। फिर इन दोनों में √3 को कॉमन ले लिया, ये बच गया, इसमें √2 को कॉमन ले लिया, ये बच गया। ये कैसे बचा, अगर जो इसकी हम ओपन कर दें तो यही आना चाहिए। देखो ओपन करके माइनस माइनस की गुणा माइनस, माइनस माइनस की गुणा प्लस। बस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x, ये अंडर रूट में x नहीं है, बाहर है, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 बराबर 0। क्योंकि मूल चाहिए थे तो ये होल स्क्वायर बन गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यदि √3x माइनस 2 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से √3x बराबर √2, तो x बराबर क्या आ जाएगा √2/3। इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं √2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसके 2 मूल आएंगे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे तो इसके 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको दोबारा से लिख सकते हैं, पुनः x के 2 मान प्राप्त होंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका IMP क्वेश्चन, जिसके आपको मूल ज्ञात करने थे। इसमें ये वाली स्टेप आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल भी, अगर जो आप भूले तो वहाँ प्रश्न में फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, फिर मत्था पटकते रहिएगा, समय निकल जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समय ना निकले उसके रहते हुए सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसके आधार से, ये तीनों प्रश्नों के समीकरण हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, उनको भी द्विघात समीकरण विधि से आपको तोड़ के हल करना है। एक अंडर रूट वाला प्रश्न और लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी हो सके। पहले एक प्रश्न ये ले लेते हैं, आसान सा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे देखो 1 और 10 की गुणा 10 ही होगी, तो 10 के गुणनखंड करो कि 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर जो हम लिखे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, और 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 5, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन तो x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन बराबर 0। यदि मूल निकालने हैं तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ये हो गया हल। ठीक है, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ही आसान है, आपको चुटकियों में समझ में आ गया होगा। मज़ेदार प्रश्न तो ये है जो पूछा जाएगा। प्रश्न है √2x² प्लस का 7x प्लस
5√2 बराबर 0। कह रहा है इसको हल करके दिखाओ तो जाने। आप लोग शेर स्टूडेंट, बिल्कुल ही खतरनाक टाइप के। इसको पकड़ा, कर दी गुणा, तो 5 गुणे √2 गुणे √2, √2 की गुणा मतलब 10। 10 के गुणनखंड करो कि 7 आ जाए। क्या है? 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10 और जोड़ दो उनको तो काम खत्म। तो √2x² प्लस 5 + 2 7 हो जाएगा। हो गया सवाल। √2x², 5x, 2x, 5√2 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन ले लें तो √2x प्लस 5, इस दो में और इसमें कुछ कॉमन नहीं तो इस दो को हम क्या लिख सकते हैं? √2x है ना। तो इस दो को हम मान लेते हैं कि √2 है। तो यहाँ से एक √2 ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा? √2x प्लस 5 बराबर 0। इस स्टेप को अगर जो आप समझ गए हैं तो आप रामानुजम के भाई हैं, वंशज हैं उनके। नहीं समझ पाए हैं तो कोशिश करें। कोशिश क्या करें? इसको तोड़ के लिखें। एक स्टेप हमने अभी बताई बीच में छोटी सी, उसको हमने गायब कर दिया है। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो इसको बाहर लिख लेते हैं। जो बचा वो छाप देते हैं। छापने में आप लोग माहिर हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। मान निकालना है तो यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5/√2। यदि x प्लस √2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? -√2। इस प्रश्नावली से अगर जो आप ये प्रश्न हल कर लेते हैं तो सारे कर लेंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो ये इसमें वही चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पिछली प्रश्नावली में हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, तो बने रहिएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक। ठीक है, और आपके कोई दोस्त, संगति, साथी, बड़ी छोटी किसी भी क्लास में है, इस चैनल पे आपको 1 से लेकर के इंटर तक की पूरी मैथ मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम है। वैसे भी मैं ये रात में वीडियो बनाता हूँ तो समय का काफ़ी अभाव है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं पूरी सीरीज़ अपलोड कर दूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड सी यू अगेन।